हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो तैयारी होती है वो यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के लिए होती है और यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2024 के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 में आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी आते हैं जो आपके हायर एजुकेशन से आते हैं या ICT से संबंधित होते हैं या पीपल एंड एनवायरनमेंट से। तो इस तरह से हम हायर एजुकेशन में या आपके एनवायरनमेंट या आपके ICT में करंट अफेयर के कुछ जो जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ें होती हैं या कुछ करंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको भी कवर करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक को यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपकी हर दिन वीडियो आपको शाम को 6 बजे मिल जाती है, तो आप लोग सभी यहाँ पर ज्वाइन हो जाया करें और वीडियोस को देख लें। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहिए और नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो आपको बेल आइकन पे प्रेस करना है और टेलीग्राम चैनल को और साथ में एक्सेल इन एजुकेशन चैनल को यूट्यूब पे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आपको हर दिन शाम को 6 बजे वीडियो मिल जाती है जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी यहाँ से करवाई जा रही है। ठीक है, तो पेपर 2 एजुकेशन से अगर आप लोग कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे PGT हो या नेट की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की हो, तो आप उसको भी यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं UPSC जो GS का पोर्शन होता है वो भी यहाँ पर कवर कराती हूँ। ठीक है, तो वो वीडियोस भी मिल जाती हैं। तो अगर आप लोग के कोई जानने में है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है GS के लिए, वो यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, आप वहाँ पर लिंक भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग मेरी भी हेल्प कर सकते हैं, चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं ये आपके हायर एजुकेशन से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हायर एजुकेशन में क्या है, जितने भी नए इनोवेशंस होते हैं, चाहे वो रिसर्च से संबंधित हो या नई कोई स्कीम हो गवर्नमेंट से संबंधित या आपके UGC से संबंधित, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगर आपने परीक्षा पैटर्न को देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है, तो ज़रूर आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और मास्टर क्लास सीरीज जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसमें एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक यहाँ पर कवर कराए गए हैं और साथ में PYQs की सीरीज भी आपको दी है प्लेलिस्ट में, है ना। बाकी यूनिट वाइज मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करवाई हैं, तो आप वहाँ पे दिखेगा। देखिए जो अभी करंट अपडेट है उसमें क्या है, UGC ने लॉन्च किया है क्या, शेरनी, है ना। यहाँ पर देखिए SHERNI शेरनी टू इंश्योर वुमेन साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब UGC ने महिला वैज्ञानिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए SHERNI लॉन्च किया है। अब ये SHERNI क्या है ना, तो यहाँ पर देखिए इसका जो फुल फॉर्म है ना, शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, है ना। SHERNI है ना, तो शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया इसका हम फुल फॉर्म है ना। और ये अभी लेटेस्ट अपडेट है, 9 मार्च 2024 की है। तो किसने किया है, UGC के इनफ्लिबनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। केंद्र ने यहाँ पे इनफ्लिबनेट ने महिला वैज्ञानिकों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इसको 9 मार्च को यहाँ पे शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया को लॉन्च किया है। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना है कि किसके थ्रू हुआ है, तो UGC के इनफ्लिबनेट केंद्र ने। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कुछ 2-3 चीज़ें इस यहाँ से इन 2-3 पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है। और देखिए इसमें क्या है, UGC ने SHERNI प्लेटफॉर्म विभिन्न डोमेन में विज्ञान और अनुसंधान में, मतलब यहाँ पर साइंस और रिसर्च की बात हो रही है, और भारतीय महिलाओं की 81,000 से अधिक प्रोफाइल्स को यहाँ जोड़ेगा। तो किसके लिए टारगेटेड है ये, एक तो वुमेन्स के लिए है, साइंस और रिसर्च के क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरह से जो अलग अलग क्षेत्रों से लोग आती हैं, मतलब फीमेल की बात यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर इंडियन वुमेन्स के लिए है, साइंस और रिसर्च के लिए है ना, वेरियस डोमेन्स से। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका SHERNI, है ना। और इसको लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर जो वीमेंस फैकल्टीज़ हैं इनके सदस्यों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का विशेषज्ञ का निर्माण करना है, क्योंकि वीमेंस के लिए है। तो यहाँ पर क्या होगा कि महिलाओं के लिए भी यहाँ टीम का निर्माण होगा और इससे विभिन्न क्षेत्रों में दूसरे वैज्ञानिकों और जो भी फैकल्टी के सदस्य हैं इनको जोड़ा जाएगा, जिससे कि उसमें काम करने, कोई भी जो एक्सपीरियंस होते हैं रिसर्च के, उनको यहाँ एक्सचेंज किया जा सके। और जो कि बायसनेस ऐसी थी कि फीमेल्स नहीं कर सकती हैं रिसर्च में काम, तो इसको मतलब अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे SHERNI जो नेटवर्क है इसमें
सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये करंट का अपडेट जो आपके हायर एजुकेशन से चीज़ें बढ़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च की भी बात हो रही है, वुमेन्स फैकल्टी के लिए बात हो रही है, साइंस से संबंधित है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और इसी तरह जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं, है ना, वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे कवर कराती हूँ। अब देखिए जो अगली न्यूज़ थी वो थी यूजीसी सेट्स फ्रेमवर्क फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कैंपस सेंटर। अब पूरी न्यूज़ क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूजीसी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके लिए ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने के लिए यहाँ पर मॉडलिटीज़ को इन्होंने इश्यूज़ किया है, मतलब तौर तरीकों को, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको जारी किया है। ठीक है, तो किसके लिए है, यूजीसी ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए ऑफ कैंपस सेंटर्स को यहाँ पे जारी करने के लिए अपने रेगुलेशंस यहाँ जारी किए हैं। तो देखिए जो भी स्टेट के, इसकी इंग्लिश जो स्लाइड है ये है ना, तो स्टेट के जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं अपना ऑफ कैंपस सेंटर शुरू करने की मंजूरी मिली है। अब आपको ये पता होना चाहिए ऑफ कैंपस सेंटर क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ऑफ कैंपस आमतौर पर उन स्थानों या सुविधाओं को रेफर करता है ना, तो ये ऐसी लोकेशंस और फैसिलिटीज़ को यहाँ रेफर करता है जो भी किसी संस्थान के जो मेन कैंपस होते हैं उनसे दूर स्थित होते हैं। ठीक है, तो जो ऑफ कैंपस हैं वो मेन कैंपस से दूर होंगे और इनका यूज़ हम अधिकतर रिसर्च में, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस और सैटेलाइट कैंपसेस के लिए यहाँ पर ऐसे एम्स के लिए यहाँ पर ऐसे पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑफ कैंपस सेंटर होते हैं मेन कैंपस से मतलब मुख्य परिसर सुविधाओं से अलग रहते हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं और कम्युनिटीज़ हैं इनको सेवाएं या संसाधन प्रदान करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑफ कैंपस का यहाँ पर ये रोल होता है। ठीक है, तो ये ऑफ कैंपस के बारे में हो गई जो कि मेन कैंपस से दूर होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब ये ऑफ कैंपस सेंटर शुरू करने की मंजूरी मिल गई है और इसके लिए यूजीसी ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से प्रपोजल भी मांगे हैं। ठीक है, अब जो रेगुलेशंस है 2023 इसके आधार पे जो भी शर्तें हैं उनको पूरा करने वाली यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कैंपस सेंटर्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नए नए क्षेत्रों में इंडस्ट्री की मांग के मुताबिक यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज के लिए ऑफ सेंटर शुरू किए जा सकते हैं, है ना। अब इसके लिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, प्रत्येक यूनिवर्सिटी उसी राज्य में ऑफ कैंपस सेंटर बना सकती है जहाँ उसका मेन कैंपस होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 577वीं बैठक जो हुई थी इसमें स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ऑफ कैंपस सेंटर शुरू करने के नियमों को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ऑफ कैंपस सेंटर यहाँ पर रेगुलेशंस किसके 2023 के अनुसार हुआ है। ऑफ कैंपस क्या होते हैं ये भी आपको बता दिया कि मेन कैंपस से दूर होते हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं, इतनी भी दूर नहीं बना लेना है कि आपका रीजन तो कुछ और है, कोई स्टेट कुछ और है और आप यूपी के हैं और आप बिहार में जाके बना लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ भी मेन कैंपस होगा उसी रीजन में आपको बनाना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर 577वीं बैठक जो थी उसमें यहाँ पर मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। और उसके बाद देखिए इसके लिए क्राइटेरिया क्या है। इसके लिए क्राइटेरिया मतलब कुछ मापदंडों का भी यहाँ पे निर्धारण किया गया है कि अपने मुख्य परिसर में जो मेन कैंपस है यहाँ पर जो भी उनके एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं इन कार्यक्रमों को शुरू करने के बाद कम से कम 5 साल पूरे किए हों। ठीक है, मतलब यहाँ पे एकेडमिक जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे करवाई जा रही हैं मेन कैंपस में तो उन्होंने 5 साल वहाँ पे पूरे कर लिए हैं। इतना समय से मतलब वो उस क्षेत्र में लगे हुए हैं। और ऑफ कैंपस के लिए ज़मीन पर यूनिवर्सिटी का जो अधिकार कम से कम 30 वर्षों के लिए। ठीक है, तो ये इसके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। ये पता इसलिए होने चाहिए क्योंकि देखिए अब आपके क्या है स्टेटमेंट वाले सवाल भी बनते हैं और तो अगर इस तरह से सवाल आ गया अब उसमें कहा कि दोनों सत्य है नहीं सत्य है ना, 2 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता है तो अगर एक भी आ रहा है आपको स्टेटमेंट तो दूसरा आप गलत कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। अब देखिए जो अगला है ना, अगली जो अपडेट है वो क्या है, स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। स्वाति पोर्टल इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये 11 फरवरी 2024 की रिपोर्ट है। इसमें साइंस फॉर वुमेन एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की बात हुई है। तो स्वाति पोर्टल को देखिए साइंस है ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन है ना, इन क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। अभी तक हम स्टेम पढ़ते थे, है ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है
मेडिसिन, इसको भी, इस फील्ड को भी जोड़ लिया गया है। किसके लिए? वुमेन्स के लिए, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये भी है स्वाति पोर्टल, ये इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और ये स्टेम क्या है, ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, महिलाओं के लिए विज्ञान मतलब साइंस फॉर वुमेन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, स्वाति पोर्टल क्या है? पूरी तरह से फुल्ली इंटरैक्टिव डेटाबेस है एंड इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, है ना। और भारत में अपनी तरह का ये पहला पोर्टल है। तो इस तरह से ये क्या है? टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे है। इसके पहले हमने जो पढ़ा SHE-RNI, है ना, वो साइंस और रिसर्च को लेके था। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। किसके द्वारा इसको डेवलपमेंट किया गया है? तो इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च NIPGR द्वारा विकसित किया है और इसका मेंटेनेंस भी इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर हम पढ़ रहे थे SHE-RNI में क्या था? इन्फ्लिबनेट के द्वारा था, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किसके द्वारा बनाया गया है, क्योंकि अब देखिए जो क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, वो सीधे नहीं बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप में पूछे जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। तो एक ये NIPGR क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म ज़रूर पता होना चाहिए। और ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं, इनको आप नोट करते चलिए, क्योंकि अब करंट की भी चीज़ें मैं दूंगी आपको, है ना। जून में आपका एग्जाम प्रस्तावित है, 10 जून से 21 जून के बीच है, तो हम करंट भी अभी साथ में लेके ही चलेंगे, है ना। जो भी नई चीज़ें अपडेट आती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करवाई जा रही हैं। ठीक है, तो मास्टर क्लास सीरीज साथ में आप यूनिट वाइज भी सारी चीज़ों को देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें यहीं पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना, और इसके बाद हम लोग फिर ऐसे ही जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पर कवर करेंगे। और अब मैं मिनी मैराथन भी आपको दूंगी, एजुकेशन के लिए भी और फर्स्ट पेपर के लिए भी। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।